ज़्यादा टैंकर वगैरह 1100 लीटर मेरे डीजल पर सीज़न सेविंग कर रहा हूँ तो किसान भाई और राम राम भाई सभी को। मैं हूं दिनेश सिहाग और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रैक्टर्स। तो भाई आज हम जो है नाई वाला गाँव में हैं, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िला के अंदर है। अपने साथ भाई साहब है, तो इन्होंने जो है 5620 आप देख रहे हैं पीछे ट्रैक्टर खड़ा है, CRDI के अंदर है। तो इनके पास ये ट्रैक्टर है। अपने इनका जो है कस्टमर रिव्यू अपने करेंगे और इस ट्रैक्टर के बारे में भाई साहब के क्या जो है एक्सपीरियंस रहे हैं, और इन्होंने पहले भी अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर यूज़ करे हैं और जो नॉन CRDI है। तो अपने पूछेंगे कि एक्चुअल के अंदर जो CRDI ट्रैक्टर है उसके अंदर और जो दूसरे नॉन CRDI ट्रैक्टर थे उसके अंदर क्या जो है डिफरेंस रहा है। और आजकल जो है कई लोगों के अंदर ये भी भ्रांति चल रही है भाई CRDI ट्रैक्टर है ना जो काम के नहीं है। तो इस चीज़ को भी अपने जो है पूछेंगे सर से भी क्या जो है इसके अंदर डिफरेंस है। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है चैनल पर। तो आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए अपने व्यूवर्स को थोड़ा। माई सेल्फ सत्यजीत बेनीवाल, नाईवाला विलेज से हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। CRDI की अपने पहले बात करें तो CRDI अपने काफ़ी सालों से गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कार्स है, स्कॉर्पियो है, और इस टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी चल रही हैं। जो लोगों के मन में गलत फहमी है और है वो तो उसी से आपकी क्लियर हो सकती है। उन गाड़ी में क्या दिक्कत आई है अभी तक, पिछले 8-10 सालों से हम यूज़ कर रहे हैं CRDI को। तो मैंने CRDI ट्रैक्टर इसलिए लिया था, अभी नई टेक्नोलॉजी है। एक जो नॉर्मल ट्रैक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो पर सिलेंडर 2 वाल्स होते हैं, और CRDI में इसमें पर सिलेंडर 4 वाल्स हैं, तो उस करके इसकी पावर ज़्यादा है। और एक इसके जो RPM जो टूटते हैं जब हम काम पे लेके चलते हैं इसको, जब ड्राइवर चलाते हैं, तो उसके अंदर जैसे दूसरे ट्रैक्टर्स के 100 से 200 RPM उसके ड्रॉप डाउन होते हैं, और इसके ऑलरेडी 50 RPM इसके रिड्यूस होते हैं। तो उस करके भी आप गैस कर सकते हो कि इसमें पावर ज़्यादा है, तभी इसका वो फ़ायदा है। और दूसरा कल्टीवेशन में मैंने प्रेशर की, मेरे पास डिस्क हैरो है 24 तोइयाँ हैं जो बोलते हैं अपने, तो उसके अंदर मैंने इसका ट्राई किया था। तो उसके अंदर भी जैसे दूसरे मेरे पास नॉर्मल ट्रैक्टर्स हैं तो 2.25 से 2.5 लीटर पर बीघा उसकी आ रही थी जो उसकी माइलेज है। और मेरे पास 8.10 है इसका ट्रैक्टर हॉलैंड का जो विदाउट CRDI है, वो 1 लीटर 600 ग्राम खा रहा था, ये 1 लीटर 400 ग्राम पे रह रहा है पर बीघा। अपने कल्टीवेशन देखें पर बीघा, तो उसमें काफ़ी इसका मेरी सेविंग है। और दूसरे ट्रैक्टर्स के मुकाबले 4x4 है, उसमें स्लिपेज कम है, टाइम कम लगता है, डीजल सेविंग है। और ओवरऑल इसका जो कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट पर बीघा काफ़ी हद तक मतलब इसकी रिड्यूस होती है मेरी, और बहुत बेनिफिशियल है इसके अंदर। मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। तो जैसे अपने बात करें पिकअप की ट्रैक्टर की, तो कई बार हमने सुना है कि कस्टमर से या कहीं अपने बाहर किसी से मिलते हैं तो उनका कहना होता है जैसे नॉन CRDI ट्रैक्टर है उनकी पिकअप इससे ज़्यादा होती है। तो आपको कैसा लगा इसके अंदर? पिकअप देखो, ट्रैक्टर के अंदर पावर की बात है भी, आप कितनी जल्दी आपका ट्रैक्टर उठता है, दबता नहीं है। अब जैसे कई ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें पावर कम होने के दब जाते हैं, दबने के बाद जैसे मोड पे कल्टीवेशन करते हैं तो वो उठता नहीं है, उठने करके वो दब के चलेगा, RPM ज़्यादा टूटते हैं, डीजल भी ज़्यादा खाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, स्लीपेज भी ज़्यादा होगी, और ओवरऑल जैसे इंजन की लाइफ भी घटती है उसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे पहले मैं बोल चुका हूँ भी 85 RPM इसमें ये तोड़ रहा है ट्रैक्टर, तो उस करके इसके अंदर पिकअप पावर तो खूब है। और इसमें जैसे मोड दे रखे हैं, पावर मोड है, इको प्लस है, लेकिन ज़्यादातर जैसे हमारे बंदे हैं, मैं हूँ, हम इसका पावर मोड ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि पावर मोड में अगर आप माइंडली अच्छे तरीके से चलाओगे तो उसमें अच्छी माइलेज आ रही है, अच्छा उसमें परफॉर्मेंस भी है और रेस्पॉन्स भी है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब अपने इसके PTO सिस्टम की बात करें, जैसे कि मैं देख रहा हूँ पीछे आपने 10 फीट का रोटावेटर लगा रखा है और अभी जो है पडलिंग का काम जो है खेत में चल रहा है। तो PTO का जो सिस्टम होता है उसके अंदर आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? PTO में जैसे इसका अदर्स ट्रैक्टर्स में जो जितने HP के ट्रैक्टर्स होते थे उसके 80% में PTO होता था, तो इसका PTO देखें लगभग ऑन एन एवरेज मोर देन 95% इसका PTO है। जैसे 65 BHP का है, उसमें PTO ऑलरेडी 63 BHP है, तो उस चीज़ का बेनिफिट है इसके अंदर। और इसका ट्रैक्टर का पता नहीं चलता इस बार, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात कहूँ, जैसे हमने ज़मीनें कल्टीवेट करके नहीं छोड़ी हुई थी, ऐसे तो आराम से धान लगाएंगे इस महीने में, जैसे 6 मंथ में लगाना था, जैसे 5-7 डेट के आसपास जून में। तो वो भगवान ने इतनी ज़्यादा बरसात कर दी भी, जैसे मान लो अब 25 मई के आसपास, तो हम बिना तैयारी के थे, बिना कल्टीवेशन किए हुए, ऐसे था भी अभी टाइम है हमारे पास। तो इसके आने करके वो ज़मीनें बिना तैयार की हुई, एकदम से बरसातें खूब हुई होने करके, तो हमने गीले के अंदर ही इस ट्रैक्टर को पहली बार लगाया, और शुरुआत इसकी वहीं से हुई। और कल इसके पीछे रोटावेटर लगा के इसका इतना अच्छी परफॉर्मेंस रही है भी, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। और हमें ऐसे लगा कि भगवान ने पहले हमें इसलिए भेजा था भी, आगे कंडीशन आएगी, आप इसको कैसे ओवरकम करते हो, कैसे डील करते हो। इसकी जगह दूसरा ट्रैक्टर मैं यूज़ लेता तो कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब ओवरऑल व्यू आपका ये है कि ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा, बहुत इसकी जो बहुत अच्छा है।
और दूसरा एक चीज़ और है, जैसे इसके अंदर मैंने बिना कल्टीवेटर लगाए, जैसे कंप्यूटर लेवलर लगा के मैंने हम कल्टीवेटर लगा के फिर उसमें पानी भर के रोटावेटर लगाते हैं। इस बार कंप्यूटर लेवलर लगा के ऊपर बरसात आ गई, हम कल्टीवेटर कर ही नहीं पाए। उसके बावजूद डायरेक्ट इतनी ज़मीन उसमें प्रेस हो जाती है, सेट हो जाती है। इस रोटावेटर से डायरेक्टली हमने इस ट्रैक्टर में उससे मतलब रोटावेटर लगा के कद्दू किया है, जो धान से पहले करते हैं। तो उसमें हमें इतना बढ़िया रिस्पॉन्स रिजल्ट आया, एक बार में 3 काम इकट्ठे हो गए। एक बार में ही 3 काम। वो बाई चांस ही ऐसे कंडीशन आ गई, सर्कमस्टेंसेज आ गई भी हमें इसकी जरूरत पड़ी तो उसके अंदर ये ट्रैक्टर खरा उतरा है, बहुत खरा उतरा है एकदम। तो मतलब इसके अंदर अभी आपका जो है फ्यूल जो आप कंजप्शन करते हैं, पूरे जो आपका सीजन होता है उसके अंदर आपकी बचत होगी मतलब इस ट्रैक्टर? हाँ बिल्कुल होगी। पहली बार मेरे पास अदर कंपनीज के ट्रैक्टर्स होते थे, पुराने मॉडल्स हैं और है, तो मेरे पास जैसे 2200 लीटर का टैंकर है। तो जब मैं एक सीज़न निकालता था तो उसमें मेरे 2 2200 लीटर के टैंकर यूज़ होते थे डीजल के। और अब न्यू होलैंड से जुड़ने के बाद में मैं वो 1.5 उस पर टैंकर पे मान लो 2200 प्लस हाफ, उसमें मेरा आधा टैंकर मेरा 1100 लीटर मेरे डीजल पर सीज़न सेविंग कर रहा हूँ। पर सीजन सेविंग करो, ये बहुत बड़ी सेविंग है। बहुत बड़ी सेविंग बस, क्योंकि आजकल जो फ्यूल है वो काफ़ी जो है रेट उसके बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैंने पहली बार इनका 47 ट्रैक्टर लिया था न्यू होलैंड का 2009 में। तो उस टाइम में इनकी इतनी अच्छी सर्विस देख के सूर्या ट्रैक्टर्स की हनुमानगढ़ से स्पेशली राजस्थान से उस करके ही मैंने, मेरे पास 5 ट्रैक्टर्स हैं 47 bhp से लेके 65 तक, जिसमें 2 मेरे पास 4x4 हैं, अदर्स 3 सिविल्स हैं। तो अब नेक्स्ट मैं प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है जो 47 है वो भी 4x4 लेके आऊँ मैं नेक्स्ट ईयर, उसमें प्लानिंग में हूँ, क्यों उसकी ज़रूरत लग रही है छोटे ट्रैक्टर में भी। तो उसका इतना बेनिफिट है उस करके, इनकी अच्छी सर्विस देख के मैंने टोटल मेरे 5 ट्रैक्टर्स सारे न्यू होलैंड के कर रखे हैं। आफ्टर सेल सर्विस इनकी वाकई बहुत काबिल तारीफ है सूर्या ट्रैक्टर्स की हनुमानगढ़ से। तो इस करके ही मैं इससे न्यू होलैंड से जुड़ा हूँ और इससे इतना खुश होके, इससे इंस्पायर्ड होके कंबाइन हार्वेस्टर में न्यू होलैंड की लेके आऊँ, जो कि अदर कंपनी से काफ़ी कॉस्टली भी है। और उसके साथ साथ जो सर्विस जो है ना, मेन चीज़ सर्विस होती है। आप किसी भी कंपनी का अगर ट्रैक्टर लेते हैं और उस कंपनी के जो डीलर्स हैं अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हैं तो उसमें भाई आपको दिक्कत आएगी। और अगर आपका ट्रैक्टर सही नहीं चल रहा है तो वो आपका फ्यूल कंजप्शन है, आपका पैसा है, वो जो है खाएगा ट्रैक्टर। अब जैसे मैं एक छोटी सी, मैं आपके बीच में बात काटूंगा, मेरे पास कंबाइन हार्वेस्टर था, तो उसका मैंने भी सीज़न में जैसे मेरे काट के साथ में कोई फ्री थी, मैं चलो 100-200 बीघा और किसी के काट देता हूँ, तो उसमें मुझे इसकी सर्विस करवानी थी। तो सर्विसिंग के लिए मैंने शाम को इनकी टीम को फ़ोन किया, तो दूसरे दिन सुबह उनके बंदे ने, उनका जो सर्विस करने वाले बंदे थे, वो आके सुबह 6 बजे सर्विस करके मुझे उन्होंने फ़ोन करके उठाया कि भाई साहब आपकी कंबाइन रेडी है, आप इसको चला सकते हो। जिसमें मैंने उनको 7 बजे का सुबह, जैसे वीट की जो कटाई करते हैं, कनक की कटाई, सुबह 7 बजे मशीन लगभग चलाते हैं, तो 7 बजे का मैंने अल्टीमेटम दिया हुआ था। उन्होंने 1 घंटे पहले कंबाइन को तैयार करके मुझे फ़ोन कर दिया, वैसे आपकी कंबाइन रेडी है, चलाओ। तो कंबाइन की एक कहावत होती है भी, आप उसके पीछे घूमो, परेशान हो जाओ, कपड़े काले करो, ये है वो, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर कहीं देखने को नहीं मिलती। अगर वैसी चीज़ होती तो मैं कंबाइन में मेंटेन ही नहीं कर पाता, इतना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद का। और उसके बाद में अगर आप बाद में भी अगर किसी का काम करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। एक सर आप ये बताइए कि जैसे अपने हॉलैंड की तो अपने आप यूज़ करते हैं ट्रैक्टर्स, आपने पहले भी कई कंपनी के ट्रैक्टर्स यूज़ करे हैं, जैसे जॉन डियर है, हिंदुस्तान है, महिंद्रा, इस तरह के ट्रैक्टर आपने यूज़ किए ही होंगे। तो हॉलैंड और उनके अंदर क्या आपको डिफरेंस लगा? देखो, अदर ट्रैक्टर्स जैसे जॉन डियर तो मैंने नहीं यूज़ किया, लेकिन जॉन डियर के बारे में सुनने में आता है, मेरे कई रिश्तेदार हैं, और अभी डीजल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है उसका। और दूसरी बात, जैसे अदर ट्रैक्टर से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आती थी, एक तो ड्राइवर जब चेंज होता था तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती थी, और फिर उसके जो पार्ट्स थे, पार्ट्स उसके इतने मुश्किल से मिलते थे मार्केट के अंदर भी, उनको ढूंढना पड़ता था, खुद कंपनीज को नहीं पता था हमारे इस मॉडल के अंदर ये वाला पार्ट है। स्पेशली एयर फिल्टर की बात करें, एक बार पहले मेरी वीडियो बनी थी यूट्यूब चैनल पे, आई हुई है न्यू होलैंड के, उसमें मैंने ये बात रखी थी कि इसका एक एयर फिल्टर सबसे कॉमन चीज़ है, मेन चीज़ है, वो भी उसका जाके हमें ढूंढ के लेके आना पड़ता था, मिलता नहीं था। जो सबसे कॉमन चीज़ न्यू होलैंड में जो भी मॉडल्स हैं, जितने भी ट्रैक्टर्स हैं, उसमें सब में कॉमन है। अब जैसे टेम्परेचर गेज है, उसका ट्रैक्टर का ख़राब हो गया, तो ख़राब होने के बाद कंपनी को नहीं पता था कौन से ट्रैक्टर का क्या है। फिर उनका 45 HP ट्रैक्टर है, उसका टेम्परेचर गेज वो सेम था, तो उन कंपनी वालों ने ये बात कही, ये तो साहब हमारे 45 HP ट्रैक्टर उसमें लगता है। तो वो तो आपको पता होना चाहिए, मुझे क्या पता कौन सा क्या लगता है। और 10 दिन उनके पार्ट्स आने में लगे, और सीजन का जब मेरा ट्रैक्टर चल रहा था, वो हीट दिखा रहा था, टेम्परेचर बहुत हाई दिखा रहा था, उसमें मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं रियल में
टेम्परेचर हाई होकर इंजन उसका खराब हो जाए। भी इतनी बड़ा वक्त उसका लोड था दिमाग के ऊपर। हो जाता है, क्योंकि अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत मिल रही है तो आपका नुकसान उससे हो सकता है। ये वो उसके टेम्परेचर गेज करके हाई था टेम्परेचर, लेकिन एक्चुअल में हो जाए तो क्या पता लगता, इंजन सीज हो जाता। और सीजन के अंदर अगर आपका ट्रैक्टर रुक जाए उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। पहले भी मेरे पास ट्रैक्टर्स थे तो उनमें ये दिक्कत आती थी, जैसे कोई हम काम कर रहे हैं ट्रैक्टर में दिक्कत आ गई, जैसे नरमा की बिजाई करता था मैं पहले, तो नरमा की बिजाई अगर आपने एक दिन या कुछ घंटे लेट हो गए, जमीन आपकी सूख गई, तो वो आपके 15 दिन लेट हो गया काम, दोबारा पानी लगाओ, दोबारा फिर उसकी बिजाई करो। तो उस प्रॉब्लम करके मैंने बड़े ट्रैक्टर्स और न्यू लड़के स्पेशली ट्रैक्टर्स इनको मैं रखे। अब अपने CRDI की बात करें, जैसे नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस अभी कुछ साल हुए हैं, अभी हुई है, पहले जॉन डियर के भी ट्रैक्टर्स जो आए, फिर अब हॉलैंड आए हैं, तो इसके अंदर अपने इंजन टेम्परेचर या इसकी जो लीकेज की जो प्रॉब्लम ट्रैक्टर्स में आती है उसके बारे में आप क्या कहना? देखो मैं लेते ही आप खुद देख रहे हो इस ट्रैक्टर को, पिछले 1 महीने से मैंने इसको वॉशिंग भी नहीं करवाया। नॉर्मली ट्रैक्टर्स क्या होता है, जब ऐसे कद्दू के अंदर चलते हैं ना रोटावेटर के अंदर, तो उसकी सील लीक होनी, ब्रेक की है, या इसके जो नीचे टापा होता है, जो इसके नीचे सीट के नीचे, यहाँ से गैस नहीं निकलनी, लीकेज हो जाना, अभी तक आप खुद देख सकते हो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई है इसके ट्रैक्टर के अंदर। तो इस चीज़ से आप देख सकते हो। तो भाइयों, कंक्लूजन जो है इस चीज़ का यही निकलता है कि अगर किसी भी तरह की रूमर्स या भ्रांति आपके अंदर है भी, CRDI जो ट्रैक्टर्स है वो जो है काम की नहीं है, या फिर नॉन CRDI ट्रैक्टर इनसे जो है बेटर वर्क करते हैं, तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने विवेक से सोचिए, आपके पास अपना धन है जो कि बहुत ही मेहनत से आपने कमाया है, उसको बहुत ही सोच समझ कर जो है इसको खर्च कीजिए। तो आज की वीडियो इसी बात पर हमने बनाई थी कि CRDI के बारे में जो रूमर्स जो फैल रही है उसको हम किस तरह से जो है कम कर सकें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कभी भी कोई नई चीज़ आती है, अपने इंडिया में सबसे बड़ी वीक पॉइंट क्या है लोगों की, कि कोई भी नई चीज़ आती है हम लेने जाते हैं तो उसका हम रिजल्ट नहीं देखते हुए आज हमें क्या उसकी सेविंग हो रही है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिजल्ट है, सबसे पहले रीसेल पहले सोचेंगे। ये सबसे बड़ी मैं मूर्खता मानता हूँ कि कोई चीज़ बेचोगे कब, बहुत सालों बाद, तब तक वो क्या सेविंग कर रहा है, आपके लिए कितना सेफ है, कितना आपके लिए बेटर है, वो चीज़ ना सोच के लोग पहले रीसेल पे जाते हैं। तो ये मैं उसको बहुत गलत चीज़ मानता हूँ। ये अपने बेचने की पहले सोच रहे हैं, खरीदने से पहले। तो भैया इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जो एक्सपीरियंस सर ने हमें बताए हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये चीज़ भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते रहेंगे इसी तरह, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।